अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम ये जो सेशन स्टार्ट किया है इसमें हम क्या करेंगे कि सारे प्रीपोजिशन को वन बाय वन कवर करते जाएंगे। उनके साथ साथ जो फ्रेजेस लगते हैं इन चीज़ों को भी कवर करेंगे ताकि जो प्रीपोजिशन का सेक्शन है आपका कवर हो जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन इन के बारे में विद द सेंस ऑफ प्लेस और विद द सेंस ऑफ टाइम। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम आज इसे डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि जब भी आप इनका कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल होगा, कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ किसी इनक्लोज्ड एरिया में रेस्ट पोजीशन में पड़ी है, क्या है, रेस्ट पोजीशन में पड़ी है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये रूम है और रूम के अंदर एक चेयर पड़ी है, अंदर पड़ी है, तो रूम की चार दीवारी होती है, इनके अंदर कोई चीज़ पड़ी है, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। जब आप प्लेस के सेंस में इसे यूज़ करोगे तो ये एक चार दीवारी को, मतलब कोई चीज़ अगर रेस्ट पोजीशन में किसी चीज़ के अंदर पड़ी हुई है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल के तौर पे हम कुछ मिसालें ले लें तो क्या लेंगे, देखो, द चेयर इज इन द रूम। लाइकवाइज अनदर सेंटेंस इज the teacher is sitting in the class। अब देखो कोई चीज़ किसी चार दीवारी के अंदर पड़ी हुई है तो हम, या कोई शख्स है जो किसी चार दीवारी के अंदर बैठा हुआ है, तो वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं जब रेस्ट पोजीशन में कोई चीज़ पड़ी हुई है। अच्छा, सेकेंडली जो इन है वो प्लेस के साथ कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। देखो इन जो है, मैं यहाँ पे आपको नोट कराता चलूँगा मेन पॉइंट जिन्हें हमें याद भी रखना है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी होती हैं। क्या, देखो इन जो है टाउन्स के नेम के साथ यूज़ होता है, जैसे कि आई एम इन दरिया खान, सिटी के नाम के साथ, ठीक है, या कंट्रीज़ के नाम के साथ, ठीक है, तो हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो, आई एम इन खैरपुर राइट नाउ, मैं अभी कहाँ हूँ, खैरपुर में हूँ। आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, मैं कहाँ रह रहा हूँ, पाकिस्तान में। तो इसी तरह से माई हाउस इज़ इन सिंध। देखो माई हाउस या माई होम इज़ इन सिंध। अब ये बात याद रखनी है, जब भी टाउन सिटीज़ का नाम आ जाए, कंट्रीज़ का नाम आ जाए, तो वहाँ पे हमने क्या लगाना है, इनका यूज़ करना है। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। इन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, अगर कोई चीज़ इन सर्कल्ड एरिया या इन क्लोज्ड एरिया में पड़ी हुई है रेस्ट पोजीशन में, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, टाउन के नाम के साथ, सिटीज़ के नाम के साथ और कंट्रीज़ के नाम के साथ भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये प्लेस के सेंस से बता रहा हूँ, ठीक है, अभी टाइम के सेंस से हम डिस्कस करने लगे हैं इसे। अच्छा, तो जब हम टाइम के सेंस के साथ इनको इस्तेमाल करेंगे तो इन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, पार्ट्स ऑफ द डे, किसी भी डे का जो पार्ट होता है उसमें, जैसे कि इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एक्सेट्रा। इसी सेंस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और उसके आफ्टर मंथ्स के नेम के साथ, किसके, मंथ्स के साथ, एंड सीजन्स, जब सीजन्स की बात आ जाए, जैसे कि आई विल बी इन कराची इन समर, ठीक है। तो समर क्या है, एक सीज़न है, सीज़न के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा ऐसी सीजन्स के नाम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं, इन प्रीपोजिशन। और उसके बाद ईयर्स का नाम आ जाए, जब ईयर्स के बारे में बात हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी इनका इस्तेमाल करते हैं।
अगर सेंचुरीज के बारे में बात की जाए, सेंचुरीज समझते हो, सदियां, जब सदियों की बात की जाए तो उनके साथ भी प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, इन लगेगा। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इन और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है इन, देखो हम डायरेक्शन के नेम के साथ भी यूज करते हैं। जब डायरेक्शन का नाम आ जाए तो हम वहां पे भी इन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इन द नॉर्थ, इन द साउथ। इसी तरह से हम डायरेक्शन के नाम के साथ भी क्या यूज करते हैं, इन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे कि कॉमनली हम ये तो जानते हैं, इन द वर्ड, इन द स्काई। अच्छा, एक और बेहतरीन यूज बताते जा रहे हैं, जब यूनिक थिंग, क्या यूनिक थिंग के बारे में बात होती है, जैसे कि हम कहें कि जिसमें इन्फिनिटी शो हो, क्या शो हो, इन्फिनिटी शो हो, खुदाई शो हो, तो उनके साथ हम फ्रॉम कॉमनली यूज़ करते हैं, मगर इससे बेहतर है कि आप इन यूज़ कर लो, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो अब क्या है ये कि इन्फिनिटी को शो कर रहे हैं और हम इन्फिनिटी को हमेशा क्या, इनसे ही शो करते हैं। अच्छा, जब कोई चीज़ ऐसे आ जाए न्यूज़पेपर में या बुक्स में, तो हम इनके साथ भी क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कहाँ, अखबार में, आई रेड दिस न्यूज़ इन न्यूज़पेपर, आई लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन द बुक। इसी तरह से हम यूज़ करते रहते हैं इनको। अच्छा, अब टाइम के सेंस के साथ हम इन कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, देखो मैंने कहा एक सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं, अली विल कम इन 5 days। अब यहाँ देखो क्या बात हो रही है, 5 days मतलब जो आज डे है, इसके बाद आने वाले जो 5 दिन हैं उनमें अली आ जाएगा। तो इस सेंस में भी हम इन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये समझ लो फ्यूचर के टाइम को बताने के लिए भी हम इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं घर वापस आ जाऊँगा 2 दिनों में, आई विल बी बैक एट होम इन 2 days। इन 2 days मतलब आने वाले 2 दिनों के अंदर मैं घर आ जाऊंगा। तो इस सेंस में भी हम इन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का इन का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये टॉपिक, के जैसे कि प्रीपोजिशन को कवर करना, इंशाल्लाह सारे लेक्चर ही बना डालेंगे। अल्लाह हाफिज़।